डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कंसेप्ट ऑफ स्टैक। डेटा स्ट्रक्चर का एक टाइप होता है स्टैक, जिसमें हम लोग जो है डेटा इंसर्ट करते हैं और डेटा डिलीट करते हैं, जो दोनों एक ही साइड से होता है। उसके बाद स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे, और जो एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन डेटा स्ट्रक्चर के स्टैक में, वो है हमारे सामने एरिथमेटिक एक्सप्रेशन का जो नोटेशन होता है वो इनफिक्स है, प्रीफिक्स है एंड पोस्ट फिक्स है। ये इनफिक्स है, प्रीफिक्स है एंड पोस्ट फिक्स है। तो कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नोटेशन या एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं, सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। हम इन तीनों को वन बाय वन करके देखेंगे कि इसका कैसे यूज किया जाता है और एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं, इसके कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इनफिक्स नोटेशन, तो या इनफिक्स एक्सप्रेशन। हमारे पास यहाँ पे आप देखें, यहाँ तीन वेरिएबल है, ए, बी और सी, ये तीनों वेरिएबल है। तो और इसको हम ऑपरेंड भी कहते हैं। तो अगर ऑपरेंड के बीच में कोई भी ऑपरेटर होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन या इनफिक्स नोटेशन। तो आप यहाँ देखें, ये वेरिएबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, और उसके बीच में क्या है, ये ऑपरेटर्स है। तो ये वाले ऑपरेंड हो जाएंगे, ए ऑपरेंड है, बी ऑपरेंड और सी ऑपरेंड है, और बीच में जो है वो ऑपरेटर्स है। दैट मीन्स इनफिक्स जो है वो जो ऑपरेटर्स होगा इन बिटवीन होगा। ऑपरेटर्स कहाँ यूज होगा, इन बिटवीन। जैसे अगर हम यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, a+4, ये भी हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे a जो वेरिएबल है और 4 जो है ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, ये दोनों के बीच में अगर हमारा ऑपरेटर यूज किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रीफिक्स नोटेशन क्या होता है। व्हाट इज प्रीफिक्स नोटेशन? तो प्रीफिक्स नोटेशन जो होता है, आप देखें, जो प्रीफिक्स नोटेशन होता है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हम इसको जो है उसको बाद में लगाते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए ये इनफिक्स है, a+b है, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये जो a और b प्लस पहले हो जाएगा, यानी ऑपरेटर जो है वो पहले हो जाएगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है ऑपरेटर को प्रीफिक्स किया जाए, पहले फिक्स किया जाए। हालांकि दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जो है इसकी आगे जब हम और ज्यादा एक्सप्रेशन देखेंगे, बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन को देखेंगे, तो इसकी काफी जो है मीनिंग बदल जाती है और उसकी कैलकुलेशन ही बदल जाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इनफिक्स और ये हुआ हमारा प्रीफिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि ये प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होता है। उसके बाद बात आती है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन या पोस्टफिक्स नोटेशन के। अब आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a+b, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए बी और ये प्लस बाद में। ध्यान रहे, पोस्टफिक्स में जो ऑपरेटर्स होंगे वो बाद में यूज होंगे। ठीक है, वो बाद में उसको फिक्स किया जाएगा। तो ये हमारा जो है ए और बी क्या है, ये ऑपरेंड है, ए और बी ऑपरेंड है, और ये फिर ये ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर जो है वो बाद में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लें यहाँ पे a+b-c, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, तो हम इसको क्या करेंगे, a b प्लस ए और बी का प्लस होगा और फिर सी के साथ माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देखें, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा a+b एक इनफिक्स है, इसको प्रीफिक्स में ऐसे लिखा जाएगा +ab, और पोस्टफिक्स में क्या लिखा जाएगा, ab प्लस लिखा जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे a है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर है, ये फिर यहाँ ब्रैकेट है, b+c है, ये इनफिक्स है। आप देख सकते हैं इसलिए कि यहाँ पे क्या है, जो ऑपरेटर्स बीच में यूज हो रहे हैं। उसके बाद इसको प्रीफिक्स बनाना चाहें तो पहले ब्रैकेट के अंदर काम होगा, तो ब्रैकेट के अंदर बी और सी को प्लस कर दिया गया। उसके बाद इसकी जो कैलकुलेशन है, जो एडिशन है, वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर पोस्टफिक्स देखेंगे तो ए बी प्लस सी। ठीक है ना, आप देखें यहाँ पे ए बी के साथ प्लस हो रहा है, फिर सी क्या है, यहाँ पे इनटू हो जा रहा है। इस तरीके से इसको हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। हम इसको बाद में कन्वर्ट करना सीखेंगे कैसे यूज किया जाता है। हम बस पहले कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं। अब यहाँ देखिए, a+b पैरेंथेसिस के अंदर है, फिर c+d पैरेंथेसिस के अंदर, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो ab प्लस हुआ, cd प्लस हुआ, ये दोनों को प्लस, दोनों के एडिशन को हम क्या कर दिए, मल्टीप्लीकेशन कर दिए। उसी तरीके से ab प्लस हुआ पोस्टफिक्स में, और cd प्लस हुआ, दोनों के एडिशन को हम यहाँ पे
इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरीके से इनफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है और पोस्टफिक्स होता है, और तीनों को आपस में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चले अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंस के बारे में, यानी कि डिफरेंट ऑपरेटर्स हम जब यूज करेंगे एक्सप्रेशन में तो कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा, किसकी जो है प्रायोरिटी हायर होगी और किसकी लोअर होगी, कौन सा सबसे हाईएस्ट होगा प्रायोरिटी और कौन सा सबसे लोवेस्ट होगा। तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है, प्लस है और माइनस है, इनटू है, डिवीजन है, ये एक्सपोनेंट है, ये ब्रैकेट है, दैट मीन्स पैरेंथेसिस है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे यूज किया जाएगा। मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, तो a प्लस बी इंटू सी, ये क्या करेगा। अब आप देखें, आप मैथमेटिक्स में भी देखते हैं कि पहले ये होगा, तो इसको हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस फिर यहाँ पे b इंटू सी। ठीक है ना, यानी कि मल्टीप्लीकेशन की जो है ये प्रेसिडेंसी, ये जो है प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये पहले ये कैलकुलेट करेगा, देन ए के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ऐड करेगा। उसके बाद हम अब देख लेते हैं यहाँ पे सबसे टॉप का जो होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है। तो सबसे टॉप में जो होता है ये जो है एक्सपोनेंट की होती है, सबसे टॉप में क्या होता है, एक्सपोनेंट की होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की होती है, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन की होती है। तो ये ध्यान रहे, जब भी आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन है जहां पे सारे ऑपरेटर्स हैं तो वन बाय वन करके यूज करेंगे, सबसे पहले ये होगा, फिर देन ये होगा, ये होगा, ये। लेकिन उसके पहले अगर ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, तो पहले ब्रैकेट के काम को करेंगे हम। जैसे पैरेंथेसिस, ये स्मॉल ब्रैकेट कर ली है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इनका यूज करके उसके बाद हम धीरे धीरे इसको बढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंस को या फिर प्रायोरिटी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, हमारे लिए जो एक्सप्रेशन होंगे, कन्वर्जन होगा, और हमको जो इसकी जो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन वो आसान हो जाएगा ज्यादा करना। यहाँ पे देखें, हम इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे 4 प्लस 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 पहले यहाँ पे हुआ 12 प्लस 4, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं 2 इंटू 6, ये पैरेंथेसिस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 2 12। ठीक है, और ये भी यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इसका पहले ये ब्रैकेट यूज हुआ और ये बाई 2 हो गया माइनस ये, तो अब बाई 2 यहाँ 6 हो गया माइनस 10, तो ये हमारा ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप जो है प्रायोरिटी को बेस्ड को समझकर उसको बना सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक और एग्जांपल यहाँ पे है 2 इंटू 5 प्लस 3, तो ये ब्रैकेट में अंदर है, तो पहले क्या होगा 5, हालांकि अंदर प्लस है लेकिन ये ब्रैकेट में है, तो पहले ये यूज होगा 5 और 3 3 8। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 16/4, तो आंसर हमारा क्या आ गया 4 हो गया। इस तरीके से स्टैक का जो प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स को हम समझ के इसका जो वैल्यू है या फिर एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स। थैंक यू वेरी मच।